कुरान में इरशाद फरमाया, नब्बी इबादी, क्या मेरे महबूब मेरे बंदों को खबर दे दो। खबर क्या देनी है? फरमाया अन्नी अनल गफूर रहीम, कि मैं बड़ा गफूर भी हूँ और रहीम भी हूँ। मैं अपने बंदों को बख्शने वाला हूँ, उन पर फजल फरमाने वाला हूँ, उन पर करम फरमाने वाला और उनकी खताओं से दरगुजर फरमाने वाला। याद रखें, जिन लोगों के दिलों में नरमी है और वो खुदा तरस और लोगों पर उन्हें तरस ज़्यादा आता है, उनके दिल में ऐसे जज्बात पाए जाते हैं, तो ये लोग भी अल्लाह को बड़े पसंद हैं, जिनकी दिल की नरमी है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दो जुमलों में बात ख़त्म फरमाई। फरमाया है, लोगों ज़मीन वालों पर रहम करो, अर्श का मालिक तुम पर रहम फरमाएगा। हैं दो जुमले, लेकिन इसके अंदर बड़ी सारी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमा दी कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे तो अर्श का मालिक तुम पर रहम फरमाएगा। जिनके दिल में नरमी के जज्बात हों, खुदा तरसी पाई जाती हो, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक महबूब होते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता लोग सख्त गिर होते जा रहे हैं, तबीयतों में, मिजाज में, रवैयों में सख्ती आती जा रही है, और ख़बरें सुने तो ऐसा महसूस होता है जैसे दरिंदगी नहीं है यार। अब देखिए ना कि दिल की सख्ती कितनी बढ़ गई कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को कत्ल ही कर दिया यार, मार ही दिया जान से। एक बंदे ने दूसरे बंदे को जान से मार दिया यार, कितनी सख्ती बढ़ गई है उसके दिल की। आज लोगों के गलों से जहर उतारा जा रहा है, नकली अद्वियात दी जा रही हैं, पाउडर मिला दूध दिया जा रहा है, मिलावट वाली चीजें सेल की जा रही हैं। क्या मैं और आप ये समझते हैं कि किसी का घर उजाड़कर अपने घर में रोशनी आ जाएगी? ऐसा नहीं होता यार। ये सारी की सारी सख्ती जो है, ये दिल की सख्ती की वजह से है। दिल में सख्ती है, उसी वजह से ये सारे मामलात हैं। अगर दिल में नरमी हो जाए तो इंसान के दिल में खौफ खुदा, फिर वो किसी को धोखा नहीं देता, फिर वो मिलावट नहीं करता, लोगों के गलों से जहर नहीं उतारता यार। फिर वो मैं और आप जिस मुआशरे में रहते हैं ना, वहाँ अब कैफियत और हालत ये हो चुकी है, अब कैफियत और हालत ये हो चुकी है कि खबरें ये सुनने को मिलती हैं कि ज़कात के फंड में करप्शन। ज़कात वो माल है जो खालिसतन गरीबों के लिए है, जो खालिसतन यतीमों के लिए है, बेसहारा लोगों के लिए ज़कात का माल होता है। लेकिन इस माल में भी अब करप्शन होना शुरू हो गई है। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि इंसानों की इस भीड़ में ना अब इंसान मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। रवैयों में, मजाज में, गुफ्तगू में सख्ती आती जा रही है। जहां कहीं मुझे किसी की जरूरत है या किसी से काम है तो उसके लिए मेरे पास नरमी है, और अगर मुझे किसी से काम नहीं तो मेरे लिए उसके लिए नरमी भी नहीं है। मोमिन की सिफत पता कैसे अल्लाह ने बयान फरमाई? अल्लाह ने मोमिन के जहां औसाफ बयान फरमाए, फरमाया मोमिन की सिफत यह है कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। फरमाया मोमिन की सिफत तो यह है कि ये काफिरों पर सख्त होते हैं और आपस में तो बड़े नरम दिल होते हैं। ये मोमिन की सिफत है, आपस में बड़ी नरमी है, आपस में बड़ी हलीमी है, आपस में दरगुजर वाला मामला होता है यार।
साहबा बारगाह रिसालत में हाजिर थे ना, तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को कहाँ पाएं, हमें अल्लाह कहाँ मिलेगा। तो अल्लाह का जवाब देने वाले सरकार ने पता क्या इरशाद फरमाया, फरमाया अल्लाह को ढूंढना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो नरम दिल और टूटे हुए दिलों में अल्लाह को तलाश करो। नरम दिल में है अल्लाह, सख्त दिल सख्त मजाज ये इस्लाम को मतलूब भी नहीं है। सही बुखारी के अंदर दो रिवायतें हैं, एक इबादत गुजार औरत जिसकी इबादत की लोग मिसालें देते थे कि फलां औरत बड़ी इबादत गुजार है यार, उसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसने एक बिल्ली को घर में रखा और उसे कैद कर डाला, उसे खोला नहीं है कि बाहर निकलकर कीड़े मकोड़े खा लेती, कोई चीज खाकर गुजारा कर लेती, उसे खोला ही नहीं, कैद में रखा यहां तक कि वो मर गई। अल्लाह के सोने महबूब फरमाते हैं इतनी इबादत के बावजूद भी अल्लाह ने उसे जहन्नम में डाल दिया। फरमाया दूसरी वो औरत जो फाहिशा बदकार औरत, अच्छी औरत नहीं, तो जो है ना आपकी, अच्छी औरत नहीं, फाहिशा की बात कर रहा हूं, बदकार औरत की। फरमाया एक मरतबा वो गुजर रही थी तो उसने क्या देखा कि कुत्ते का बच्चा जो है सख्त गर्मी में शिद्दत प्यास से हलकान हो रहा है, जुबान बाहर निकालकर सांस ले रहा है और कुआं भी करीब है। उसने क्या किया, अपना दुपट्टा उतारा, उसके दो हिस्से किए और आपस में बांधकर पांव का मोजा उतारा और दुपट्टे के साथ मोजे को बांधकर कुएं में लटकाकर उससे पानी निकाला और पानी निकालकर उस कुत्ते के मुंह में उंडेला। तो सरकार फरमाते हैं जब वो उंडेल रही थी तो दरियाए रहमत को जोश आ गया। फरमाया फरिश्तों देख रहे हो मेरी बंदी मखलूक के साथ क्या कर रही है, मौला वो उस पर तरस खा रही है, उसे पानी पिला रही है। तो फरमाया तुम गवाह हो जाओ, इसके गुनाहों वाली लिस्ट खत्म कर दो और मैंने ये फैसला कर दिया है इसके इस अमल की वजह से अब इसे जन्नत ही अता फरमाऊंगा। सूफिया किराम फरमाते सिर्फ कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से, सिर्फ कुत्ते को पानी पिलाया यार। फरमाया दर हकीकत वजह यह है कि नरम दिली और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत, ये दो चीजें, दिल का नरम होना और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत होना, ये अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है। जिसमें ये दो वस्फ पाए जाते हैं अल्लाह उसे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा लेता है। ये बड़े कमाल के वस्फ हैं यार, दिल की नरमी और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत, उनकी खिदमत। हमारे यहाँ तो खिदमत भी मैंने बताया एवज के बदले में होती है, कोई काम हो तो फिर खिदमत होती है। यहां कहते हैं काम है तो सलाम है, कोई काम नहीं तो सलाम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नगौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बहुत बुलंद पाए के दो बुजुर्ग हैं। फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को उमूमन आप जानते हैं क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के बुजुर्ग हैं, और हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये इंडिया के बुजुर्ग हैं। उस वक़्त पाको हिंद का कोई नहीं था बल्कि हिंदुस्तान ही था, सिर्फ एक ही मुल्क था, वहीं ही मुसलमान भी ज़्यादातर रिहाइश पजीर थे। और ये दोनों बुजुर्ग दोपहर के वक्त ना दरख्त के साये में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। बात करते करते बात आगे बढ़ गई। हमीदुद्दीन नगौरी कहने लगे फरीदुद्दीन तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, सरकार ने ये फरमाया है कि मोमिन मरता नहीं है, एक घर से दूसरे घर मुंतकिल होता है। कहा हाँ ऐसे ही है, मोमिन मरता नहीं है, एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होता है। तो कहा आज दोनों बैठे हैं, एक दूसरे के साथ ये वादा करते हैं कि हम में से जो भी पहले मरेगा ना वो दूसरे को बताएगा अल्लाह के यहाँ किस अमल पर
कितना सवाब और ज्यादा सवाब किस बात पर वो अता फरमाता है। कहा ठीक है। तो हमीदुद्दीन नगोरी कहने लगे बात फिर पक्की हो गई। कहने लगे जी पक्की हो गई। कहा एक और बात साथ ऐड कर लो। कहा जी क्या? कहा ख्वाब में आकर नहीं, ये ना हो कि ख्वाब में आकर, ना ना, ख्वाब वाली बात ही नहीं, जागती आंखों से बताना है। कहा जी ठीक हो गया, डन हो गया, मेरा आपका मामला ये तय। दोनों बुजुर्गों का ये मामला तय हुआ। थोड़ा अरसा गुजरा तो हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो गया। हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कब्र पर आए, सलाम किया। सलाम करने के बाद कहने लगे फरीद मेरी आवाज़ तो यकीनन तुम सुन रहे हो, क्योंकि हदीस में आया है कि मुर्दा सुनता है। मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हें अपना वादा याद करा रहा हूँ कि मेरा और तुम्हारा वादा हुआ था कि बताया जाएगा कि अल्लाह के यहाँ किस बात पर ज्यादा सवाब दिया जाता है। कहते हैं अभी ये बात चल रही थी, मैं कह रहा था कि कब्र की तरफ मुंह करके, तो कब्र से एक पर्चा निकला, बगैर रोशनाई के, बगैर स्याही के, लिखा हुआ था उस पर। मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसके ऊपर लिखा था, जिसका मजमून और खुलासा ये था, अल्लाह सारी नेकियों पर सवाब देता है, लेकिन जो मखलूक के खुदा के साथ मोहब्बत वाली नेकी है ना, अल्लाह इस पर बड़ा सवाब दे देता है। मुझे समझ ही नहीं आती, मैं अभी तक गिन ही नहीं पाया अल्लाह इस पर कितना सवाब अता फरमा देता है। मखलूक के साथ मोहब्बत, मखलूक के लिए नरम रवैया, अखलाक के अंदर बेहतरी। हमारे यहाँ अखलाक अच्छा नहीं है, याद रखें। आप कहते हैं नहीं नहीं बड़े अच्छे अखलाक हैं, ब्रांड पे जाएं तो कैसे मोहब्बत के साथ मिल रहे होते हैं। ये अखलाक नहीं है, ये तरबियत है। क्योंकि पीछे मालिक बैठा है, उसने क्या है कि अगर तूने सख्ती से बोला तो दुकान से निकाल दूंगा। एक चाचा ये ना दुकान पे चला जाए, वो कपड़ा दिखाते हैं उसे, ये कपड़ा देखें, ये देखें, ये देखें। चाचा कहता नहीं यार, बैठो चाचा जी। पीछे से जाकर एक कपड़ा लेकर आता सूट, ये देखे। कहता नहीं यार। तो चाचा कहता है अच्छा नहीं है अभी। तो जाने लगता है, तो वो जो दुकानदार है, जो ब्रांड का बच्चा है ना, वो पता क्या कह रहा होता है, चाचा जी अगले हफ्ते फिर माल आना है नवा, उसी आ जाना। अब चाचा बाहर निकलता है, पता आपस में क्या बातें करते हैं, लेना कुछ होंदा नहीं, तो मुंह चुक के आ जाते, ये विंडो शॉपिंग कर देने, ये सिर्फ वेखना होंदा है ना। ये तरबियत है, अखलाक नहीं है। अच्छा इखलाक तो इस बात पे उबारता ही नहीं है। मोमिन की सिफ्त कैसी होनी चाहिए, ये तो सोने महबूब ने बताया है और समझाया है यार। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने मस्जिद नबवी में था और दिल बेचैन था। इसलिए भी दिल बेचैन था कि कब सरकार आए और जियारत करके अपनी आंखों को ठंडा करो। मैं कभी इधर उठकर जाता, कभी उधर जाता। थोड़ी देर हुई तो सरकार आ गए। सरकार आते ही इरशाद फरमाने लगे, अबू हुरैरा तुम बेचैन थे ना, देखने के लिए मुझे बेताब थे ना। या हाँ बात तो ऐसे ही है, आपको देखता हूं तो दिल ठंडा हो जाता है, सुकून मिल जाता है, राहत आ जाती है। और साथ ही अर्ज किया रसूलल्लाह मुझे ये इरशाद फरमाए ना कि इस कायनात की असल क्या है। इतना बड़ा सवाल यार, ये कोई छोटा सवाल नहीं है कि कायनात की असल क्या है, हर चीज की हकीकत बता दें। तो सरकार ने ये नहीं फरमाया अबू हुरैरा कैसी बातें करते हो, कोई नमाज का मसला पूछना है तो पूछ लो, कोई हाजिज का आज का पूछना है, तुम इतने लंबे चौड़े सवाल ले आए। सरकार मुस्कुराए, फरमाया अबू हुरैरा मुझे पता था तुम ही सबसे पहले मुझसे ये सवाल करोगे, क्योंकि सरकार अपने गुलामों से बाखबर थे कि किसको क्या है। कहता मुझे पता था कि तुम सबसे पहले पूछोगे। सुनो, इस कायनात की चीजों की जो हकीकत है वो पानी है। अल्लाह ने हर चीज को पानी से पैदा किया है। तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह फिर मुझे ना एक और सवाल का जवाब दे दें, मुझे ये बताएं कि मैं ऐसा कौन सा अमल करूं कि क़यामत के दिन बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी मुशक्कत के, आसानी के साथ मैं जन्नत में चला जाऊं, कोई तकलीफ ही ना हो। हालांकि आप समझते हैं क़यामत की तकलीफ कोई मामूली तकलीफ नहीं है, क़यामत की हौलनाकी कोई मामूली हौलनाकी नहीं है। जिसको मेरा रब कुरान में जिक्र करता है तो फरमाता है कि अजीम यानी बड़ी बड़ी वो हौलनाकियां हैं, हमल वालियां हमल गिरा देंगी।
और माएँ बच्चों को भूल जाएंगी। इंसान ऐसा है जैसे बावला है, ऐसा महसूस होगा क़यामत की इस कदर ज्यादा शिद्दत है। उस शिद्दत की घड़ी में हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कोई तकलीफ ना हो, आसानी के साथ जन्नत में चला जाओ, मुझे कोई अमल बता देना। सरकार ने पता क्या फरमाया? फरमाया अतइमित ताम, अबू हुरैरा लोगों को ना खाना खिलाया करो, गरीबों के साथ बैठा करो, उनको खाना खिलाया करो, सलाम को आम करो, सिला रहमी करो। फरमाया जब रात को लोग सो जाते हैं ना, रात को लोग सो जाते हैं, तो तू उठकर अपने रब से नाता जोड़ लिया कर, इबादत किया कर। फरमाया जब तू ऐसा करेगा तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, फरमाया बड़े आराम के साथ क़यामत के दिन अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इन चीजों पे गौर करें, खाना खिलाएं, दूसरे को सलाम करना है, सिला रहमी करना है, ये क्या है? ये मखलूक के साथ ताल्लुक नहीं है यार। मोहब्बत का दर्स नहीं दिया जा रहा, समझाया जा रहा है कि तुम्हारे सीने में लोगों के लिए दर्द होना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ हो तो तुम्हारी तकलीफ, गोया कि उसकी तकलीफ तुम्हारी तकलीफ होनी चाहिए। ये सरकार क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? बकायदा इरशाद फरमाया तुम एक दीवार की मानिंद हो, तुम एक जिस्म की मानिंद हो। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो दूसरा हिस्सा जो है वो आराम नहीं पाता। ये बकायदा सरकार ने फरमाया यार। और आका करीम अलैहिस्सलाम की बड़ी मसरूफ जिंदगी है, यकीन माने बड़ी मसरूफ। आप सीरत पढ़कर देखें ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंगों में हैं, यानी गज़वात में हैं, और कबाइल जो तशरीफ़ लाते आपकी बारगाह में हाजिर होते, आप उनसे मुलाकात फरमाते, सहाबा को दीन सिखाना, इतने सारे मामलात थे। फिर भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पता क्या बयान करती हैं? पूछा गया ना कि अल्लाह के रसूल की घर में क्या आदत करीमा थी। बाहर तो हम देखते हैं कि सरकार का मिलने का अंदाज, सरकार का बैठने का अंदाज और गुफ्तगू का तरीका सलीका हमने देख लिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा हमें बयान फरमाए कि सरकार का घर में क्या अंदाज था। जुमले सुनने वाले हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि सरकार जब घर में तशरीफ लाते तो सरकार फारग नहीं बैठते थे, जो काम मैं कर रही होती सरकार भी वो काम करने लग जाते। फरमाते सरकार कपड़े सिलाई करने लग जाते, तो मैं अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह आप बैठ जाए ना, आप बैठ जाए ना, इतने थके हुए आए आप बैठ जाएं। तो सरकार पता क्या फरमाते? आयशा कोई बात नहीं है, मैं कपड़ा सिलाई करता हूँ, हो सकता है कोई गरीब आदमी से पहन ही ले। जूती सिलाई करने लग जाते सरकार। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती है मैं हाथ बांध के खड़ी हो जाती, सोने महबूब इतनी थकावट, फिर भी आप आकर घर में भी काम कर रहे हैं, बैठ जाए ना, कुछ आराम करें। तो सरकार फरमाते आयशा कोई बात नहीं है, मैं जूती सिलाई करता हूँ, हो सकता है कोई गरीब आदमी पहन ही लेगा। कितनी मोहब्बत है मेरे महबूब के अपने गुलामों के साथ, उम्मत के साथ, लोगों के साथ। ये मोहब्बत का दर्स दिया है यार। मैं और आप बाहर से फारिग भी जाए ना, घर चले जाएं, तो घर वाले की क्या मजाल है हमें काम कह दे। अगर वो कह दे तो फिर उसकी तो खैर नहीं ना, फारिग ही गए हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम मसरूफ तरीन जिंदगी, फिर भी घर जाकर काम कर रहे हैं। तो मुझे बताएं जिस अंदाज से सरकार ने जिंदगी गुजारी है, क्या इस अंदाज से घर में लड़ाई हो सकती है? हो सकती है? नहीं ना हो सकती यार। फिर अमन और मोहब्बतों का वो मुआशरा बनता है जब इस प्यारे अंदाज के साथ जिंदगी गुजारी जाए यार। आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस सुने, क्या प्यारा अंदाज है सोने महबूब का। इरशाद फरमाया मेरे साहबा, जो किसी मुसलमान की दुनियावी परेशानी को दूर करता है, अल्लाह क़यामत की परेशानी उससे दूर फरमाएगा। दुनिया और आखिरत की परेशानी का आपस में कोई जोड़ नहीं है। फरमाया दुनिया के अंदर जो परेशानी दूर करेगा, अल्लाह क़यामत की परेशानियां दूर करेगा। और जब तक बंदा बंदे की मदद करता रहता है, अल्लाह भी अपने बंदे की मदद फरमाता रहता है। कितना अंदाज। और हमारे यहाँ एक ये भी ज़हन है कि मैं गरीब की मदद कर रहा हूं, मैं गरीब को दे रहा हूं। ये ज़हन गलत है यार। सूफिया इकराम पता क्या फरमाते हैं? सूफिया इकराम फरमाते हैं
जब आप किसी गरीब की मदद करें तो ये ना सोचें कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचें कि यार इसकी वजह से अल्लाह मेरी आखिरत को बेहतर फरमा रहा है। फिर आपके अंदर जो है वो प्रोटोकॉल वाली बीमारी नहीं आएगी। अगर आप किसी की कोई मदद की ना, किसी की बेटी ब्याहने के लिए, शादी कराने के लिए उसे पैसे दिए और आप उसकी शादी में चले गए, तो फिर आपका ये ज़हन नहीं होगा कि मुझे यहाँ प्रोटोकॉल मिले। आप कहेंगे यार इसकी वजह से तो मुझे नेकियां मिली हैं, ये तो मेरा मोहसिन है। आज होता यह है कि खर्च कर रहे हैं लोग, लेकिन साथ ही साथ ये ज़हन भी होता है कि मुझे प्रोटोकॉल भी मिले हैं, लोगों को बताया भी जाए कि हजरत ने, चौधरी साहब ने, फलां मौसूफ ने जनाब बड़ा पैसा खर्च किया है, ये इन्होंने मेरी बेटी की शादी कराई है। रियाजुस सालिहीन के अंदर हदीस नकल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह बड़े बड़े लोगों को बुलाएगा, जिसके अंदर ये वो लोग हैं जिनके दिल सख्त हैं। मुफ्ती होगा, अल्लामा फहामा होंगे, चौधरी होंगे, सखावत करने वाले बड़े बड़े मालदारों को बुलाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, तुमने मुझे जो है वो दवाई नहीं दिलाई। सारे हाथ बांध के खड़े, मौला तू कैसे बीमार हो सकता है, तू कैसे भूखा हो सकता है, तू कैसे प्यासा हो सकता है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा मेरी मखलूक में से फलां शख्स तेरे पास आया था, वो भूखा था, वो प्यासा था, वो बरहना था, वो बीमार था, अगर तू उसको दे देता तो गोया मुझे ही दे देता। मखलूक के साथ नेकी करना गोया कि हदीस में है अल्लाह के साथ नेकी करने के मुतरादिफ है। यार मैं और आप जिस पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, इसका 60 से 70% हिस्सा डूब चुका है, सैलाब की नजर हो चुका है। यकीन माने 7 लाख से जायद जानवर हलाक हो, 1500 से जायद आदमी रेत और मिट्टी के तोदों के नीचे से निकाले गए हैं। 9 मौलूद बच्चे, 2 साल का, 3 साल का, जब उसको बाहर निकाला जाए और वो दम तोड़े हुए हो, उस माँ और उस बाप की क्या कैफियत होगी, जिसकी सारी उम्मीदों का चिराग ही वो बच्चा था, उसके सामने उसने दम तोड़ दिया। यार लेकिन मेरे सीने में कोई दर्द नहीं है। मैं और आप फेसबुक पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि फलां क्यों नहीं मदद कर रहा, फलां पार्टी मदद करे, फलां पार्टी मदद करे। यार वो मदद करें या ना करें, अल्लाह उनसे पूछेगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां खड़ा हूं, मेरा इस मामले के अंदर कितना हिस्सा है। यार और 3-4 दिन से मैं कैंप पे बैठा हुआ हूं, यहाँ हमारे मदनी हार्डवेयर के बाद फरमान भाई की दुकान के बाहर ना कैंप लगा हुआ है, और लोग जो कैंप पर सामान देने आते हैं ना जनाब, वो कपड़े हैं कि जो पहनने के काबिल ही नहीं है। वो घर वाली कह रही है ओंज भी दे सुटने ने, चलो सलाब वाले देगा। क्या ये सदका दे रहे हो यार, ये अल्लाह की राह में दे रहे हो यार। सोने महबूब ने फरमाया बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, वही चीज अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो, ये सदका है बेहतरीन। और अब कैफियत और हालत क्या है देखें, आपने शायद गौर किया हो कि जब से सैलाब आया है, मांगने वाले आपको यहाँ पाकिस्तान ये लाहौर के अंदर कम नजर आएंगे। जब से सैलाब आया ना, मांगने वाले कम नजर आ रहे हैं। वजह क्या है, यहाँ से वो हिजरत करके जनाब उन इलाकों में चले गए हैं जहाँ अमदाद पहुंच रही है। हम यहाँ से ट्रक लेकर जाते हैं, वो पहले ही लाइन बनाकर खड़े होते हैं, दो जी, मैं बड़ा सुरखरू हो गया, मैंने तुम मदद कर दी है। आपने मदद ही नहीं की है, आपको पता ही नहीं सैलाब आया कहाँ है। आप कहते नहीं मैं राजनपुर गया था, मैं वहां गया था, मैं यहाँ गया था, आपको पता ही नहीं है। कश्ती पर बैठकर आगे जाना है, उन आगे वाले इलाकों की मालूमात लेनी है, वहां कौन मुस्तहिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दावत इस्लामी को दें, आप जिसको मर्जी दें, लेकिन दावत इस्लामी का एक शोबा है FGRF,
फिजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन। दावत इस्लामी एक ऐसी तंजीम है जो पूरे मुल्क की तंजीम है, यानी हर बस्ती में, गोठ में, गांव में, देहात में, हर जगह पाई जाती है। 5 लाख से जायद इसके कारकुन हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिसे हम निगरान कह देते हैं। आपकी जुबान में ये कह लें कि इलाके का चौधरी है, MP MNA जैसे ये होते हैं। 5 लाख वो बंदे हैं जो हर गांव देहात के अंदर हैं। उन्हें पता है यहाँ कौन मुस्तहिक है। फोन करके पूछा जाता है आपके इलाके में कितने आदमी, वो कहते हैं कि ये इनका ये नुकसान हुआ है। फिर इस तरह उनकी मदद की जाती है दावत इस्लामी के तहत। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ से पैसे लिए वहां जाकर लुटा दिए, जनाब हमने तो मदद कर दी, कमाल कर दिया, ये कर दिया, हम खुद ट्रक लेकर गए थे, ये कर दिया। आपको खबर ही नहीं है यार। मैंने बताया हम उन इलाकों तक पहुंचे ही नहीं है जहां ज्यादा सैलाब है। इसी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने ये कैंप लगाया हुआ है। आज आप जुमा पढ़ने आए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि मेरी कोई ना कोई मदद सैलाब ज़दगान वालों के साथ जरूर हो जाए। बाहर जोली लग जाए, जोली ना लगी, वैसे लगेगी तो शायद सही, इंशाल्लाह जोली लग जाए कैंप वालों को सैलाब ज़दगान के लिए। नहीं तो फरमान भाई की ये दुकान ऑक्सीजन फैक्ट्री के बिल्कुल सामने, वहाँ कैंप लगा हुआ है। वहाँ जाकर जो है कोशिश ये करें कि पैसा दें। आप पैसा नहीं देना चाहते तो आप राशन लेकर दें। आप कहते हैं मैं चीनी की बोरी ले देता हूँ, तो ले दें यार। आप कहते हैं मैं दाल की बोरी ले लेता हूँ, तो ले दें यार, ये अच्छी चीज है। कपड़े ले लेके दिए जा रहे हैं भाई, उनके पास रखने की जगह ही नहीं, कहाँ रखे वो कपड़े। घर तो वो जो सैलाब की नजर हो गए, बस्तियां सफाई 80 से मिट गई हैं, घर का वजूद ही नहीं है। अब यहाँ ट्रक भरकर कपड़ों का भेज रहे हो, कहाँ रखे हैं वो कपड़े। उनके पास तो जगह ही नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है। खेमा लेकर दें, आप लेकर देना चाहते हैं, राशन लेकर दें, पानी लेकर दें, आप लेकर देना चाहते हैं। सबसे बेहतर यह है कि आप पैसा दें, उनकी जरूरत के मुताबिक जो है वो चीज खरीदी जाए कि यार इसे इन लोगों को ये जरूरत है। जहां कैंपों की जरूरत है वहां कैंप खरीदे जाएं, जहां राशन की जरूरत है वहां राशन खरीदा जाए, जहां पानी की जरूरत है वहां पानी खरीदा जाए। लेकिन फिर भी अगर आप लेकर देना चाहते हैं तो लेकर दें, इसमें कोई नहीं है। ये चीजें जा रही हैं, लेकिन मैंने बताया हमारे यहाँ वहां कैंप के अंदर वो पुराने कपड़े जो काबिले इस्तेमाल ही नहीं। आप कहते नहीं मैं तो जेड़े दिते से काबिले इस्तेमाल नहीं, तो आप क्यों नहीं पहन रहे यार। एक सवाल है, बुरा ना महसूस कीजिएगा, आपका बच्चा वो क्यों नहीं पहन रहा, आप क्यों नहीं वो कपड़े पहन रहे। और जी चंगे नहीं लगते, उन पुराने हो गए, तो मुसलमान वो उनके लिए देने हैं यार। तो कोशिश कीजिए अपने अतियात जो है वो जमा करवाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों